अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह या रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर की जाते हैं, सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द केस हियर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। मैंने वीकली में आपको प्रीवियसली बताया था कि जब तक हमारे पास 42,250 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता तब तक हमारे पास लोकल लो कंफर्म नहीं होगा, और लोकल लो जब तक कंफर्म नहीं होता हमारे पास जो डाइवर्जेंस है ऑन द मैकडी हिस्टोग्राम बिटवीन दिस पॉइंट एंड द करंट पॉइंट इस कंफर्म नहीं होगी। और जो डाइवर्जेंस थी वो कंफर्म अभी तक नहीं हुई। ओपनिंग दिस वीक स्ट्रेट डाउन जो है मूव आ गया, और करेंटली वी आर ट्रेडिंग बिलो द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। इसमें मैंने प्रीवियसली भी आपको दो आइट्रेशंस दिखाई थी, बल्कि तीन थी, जिसमें हमारे पास जो मूव्स हैं, वंस वी क्लोज बिलो द 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड देन होल्ड इट एज रेजिस्टेंस, तो उसमें हमारे पास किस किस्म के मूव्स हमें देखने को मिलते हैं। यू कैन मेजर दीज मूव्स एज वेल। यहाँ पे आपके पास एक क्लोज है, दिस मूव वॉज रफली टू बी 34%। इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट मूव है यहाँ पर मौजूद, ये भी अगर जब आप 200 वीकलीज के नीचे क्लोज हुए हैं तो ये 29.14% का मूव था। इसके अलावा प्रीवियसली हमारे पास जो 2000 आई थिंक 8-9 में जो एक बेयर मार्केट में उसमें जो क्लोज आया था, दैट वाज प्रीटी ह्यूज वन। वो 54% का था दिस वन, इफ़ यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द मूविंग एवरेज, जहाँ पे क्लोज मिला हमें, और क्लोज के बाद नीचे 55% या 54% अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि दीज वर ह्यूज मूव्स। आप इनको क्रैशेस भी कह सकते हैं या बेयर मार्केट्स भी कह सकते हैं। सो बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर हम 200 सिंपल के नीचे क्लोज हो जाते हैं और इस पर रेजिस्टेंस होल्ड करते हैं तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन प्रॉबेबली। सो वी कैन हैव अ मूव एनीवेयर फ्रॉम 24% टू 55% ऑन एन एवरेज, जो हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशंस मौजूद हैं डाटा के अंदर। सो करेंटली वीकली हमारे पास दोबारा वापस ऊपर आएगी या नहीं आएगी, उसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके लिए फर्स्ट टेल्टल साइंस जो है वो स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम में मिलेंगे। डेली में मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि वी हैव अ बेरिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी आई वुड वांट कि हमारे पास अगर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिस ब्लैक वन, अगर इसके नीचे हमें क्लोज मिल जाता तो कंटिन्यूटी आ जाएगी, और वही हुआ। यू कैन सी इट ओवर हियर। कल मैं वीडियो नहीं ला सका, अदरवाइज आई वुड हैव गाइडेड कि हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज आ चुका हुआ है यहाँ पे, और बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म होने के बाद नीचे कंटिन्यूटी के चांसेस पूरे बढ़ चुके हैं। सो कंटिन्यूटी आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो दो चीज़ें हैं, कि एक तो ये कि हमारे पास मूविंग एवरेजेस से बहुत जल्दी और काफ़ी दूर आ गया मूव ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो इस तरह में अक्सर होता क्या है कि स्नैप बैक मूव्स देखने को मिलते हैं व्हेन द मार्केट इज़ यू नो, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, किसी भी तरफ अगर अपना हैंड शो करे बहुत तेज़ी से तो अक्सर स्नैप बैक मूव्स मिलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो ये चीज़ कि हमारे पास ये वाला जो स्पाइक लो था, और ये वाला, और इसके साथ ये वाला, इन तीनों स्पाइक लोस के साथ जो RSI है वो ये और ये वाली है, और ये तीनों यहाँ पर जो RSI के पॉइंट्स हैं दे आर बिलो द करंट पॉइंट। जहाँ हमारे पास अब इस वक्त जो प्राइस एक्शन है दैट इज़ वे अबव, सॉरी वे बिलो, जबकि हमारे पास जो RSI है वो काफ़ी ऊपर है इन कंपैरिजन टू दीज पॉइंट्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब तक आप ये RSI इन तीनों पॉइंट से ऊपर रहती है, विच मीन समवेयर अराउंड फ्रॉम 32.2 से लेके जो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है दैट इज़ 31.1, अगर जब तक हम इस पॉइंट से ऊपर रहते हैं RSI में, तब तक अगर हमारे पास कोई भी लोकल लो फॉर्मेशन होती है तो देयर विल बी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द डेली टाइम फ्रेम। सो ये चांसेस सिर्फ 32.2 और 31.1 के पास के ऊपर RSI रहने तक के लिए ही हैं। अगर RSI उसके नीचे चली जाती है और मेजर मूव नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाता है तो देन ऑब्वियसली दीज चांसेस आर गोइंग टू नल एंड वॉइड इट सेल्फ। सो जब तक उसके ऊपर है, RSI हमारे पास ऊपर है, वी कैन हैव हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्मेशन, लेकिन उसके लिए लोकल लो का कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। और लोकल लो का कंफर्म होने के जो फर्स्ट डेल्टा साइंस होते हैं वो एटलीस्ट ये है कि आपके पास शॉर्टर बॉडी कैंडल्स आएँ, और वो शॉर्टर बॉडी कैंडल्स रिट्रेस करके लोकल लो फॉर्मेशन बनाना ज़रा आसान होता है मार्केट में। सो ये काफ़ी ह्यूज कैंडल है, ऑल्दो एनी थिंग कैन हैपन, ये पूरी कैंडल भी रिट्रेस हो सकती है वापस ऑल द वे अप टू 41,400 पॉइंट्स, लेकिन इट इज़ हाईली नॉट लाइकली। तो शॉर्टर बॉडी कैंडल्स जो हैं वो अगर आती हैं तो दो उसके साथ चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ जाएंगे ऑफ द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस टू बी फॉर्म्ड ओवर हेयर। इसके जो फर्स्ट साइंस हैं वो आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जो हमारे पास ये वाला प्रीवियस मूव है, इसमें यू कैन रिमेन बुलिश अंटिल एंडलेस वी क्लोज बिलो, वी क्लोज एज लॉन्ग एज वी आर अबव द 0.618 लेवल, जो कि यहाँ पर मौजूद था, और 0.618 के पास यहाँ पे क्लोज होगा, विच वॉज एट 41,635। सो 41,635 के बाद नीचे क्लोज होने के बाद क्या हुआ, वी गॉट दिस मूव, ठीक है, यहाँ पर वो मूव था। और अब करंटली हमारे पास जो मेन जो फर्स्ट पॉइंट
है वापस स्नैप बैक करने का, दैट इज़ गोइंग टू बी द 0.236 विच इज़ एट 40,755। अगर हम इसके ऊपर क्लोज कर लेते हैं तो हमारे पास एक स्नैप बैक मूव 21 एक्सपोनेंशियल तक मिल सकता है, विच इज़ करंटली जस्ट above the 0.382 level and below the 0.5 level, somewhere around 41,200 पॉइंट्स। तो यहाँ तक हमें एक मूव मिल सकता है, लेकिन वो मूव कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा ऑब्वियसली ओनली टाइम कैन टेल। लेकिन करंटली हमारे पास जो RSI है उसके ऊपर किसी किस्म की डाइवर्जेंस मौजूद नहीं है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, विच इज़ अ बिट कंसर्निंग, क्योंकि उससे मतलब ये होगा कि हमारे पास थोड़ा सा पहले साइडवेज मैनर में एक्शन जाना ज़रूरी है, सो दैट ये जो मूविंग एवरेजेस एकदम से डिक्लाइनिंग पॉस्चर जिन्होंने गेन किया है ये थोड़ी सी फ्लैटन आउट हो जाए, एक साइडवेज पॉस्चर के बाद हमारे पास किसी किस्म की डाइवर्जेंस प्ले हो और उसके बाद हम दोबारा वापस ऊपर की तरफ मूव प्ले करें। अदरवाइज द कॉन्टीन्यूटी इज़ टू द डाउन साइड, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकडी जो है इसका जो इसका माउथ है ऑन द ऑसिलेटर इट इज़ फार ओपन, ठीक है, अभी क्लोजनेस नहीं है इसके अंदर किसी भी किस्म की, विच मीन्स के देयर आर साइंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी लिटिल मोर टू द डाउन साइड, और उसमें अगर वो कॉन्टीन्यूटी डाउन साइड पर चलती है तो हमारे पास जो वीकली है दैट इज़ गोइंग टू गेट इन टू ट्रबल। तो वीकली का जो वापस आना है वो बहुत ज़रूरी है 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर। अगर हम वापस क्लोज नहीं कर पाते बाय द एंड ऑफ दिस वीक अबव 40,670 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको मैंने प्रीवियस आइट्रेशन जो दिखाई हैं डेटाबेस में, जिसमें हमारे पास 54% से 55% से लेकर 24% तक का मूव नीचे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो लेट्स होप कि उस तरफ ना चले बात और उससे पहले जो है वो मार्केट रिकवर कर जाए। सो अभी हमारे पास आज तो खैर दूसरा ट्रेडिंग डे था, तो लेट्स सी अगले 3 ट्रेडिंग डेज़ के अंदर हमारे पास किस किस्म का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। होपफुली जो डेली डे में डाइवर्जेंस है, अगर यहाँ पर एक लोकल लो फॉर्मेशन हो जाती है विद इन 1 और 2 डेज़ तो शॉर्टर बॉडी कैंडल के साथ, तो मे बी वी कैन सेव द डे और वीकली के ऊपर वापस क्लोज कर जाएँ। अलबत्ता ये ज़रूर याद रखिएगा कि RSI नीड्स टू स्टे अबव दीज लेवल्स। अगर RSI इससे नीचे जा चुकी होती है और मूव मार्केट का और नीचे चला गया होता है तो हमारे पास डाइवर्जेंस जो है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाएगी। इसी तरह आवरली टाइम फ्रेम में भी अभी तक डाइवर्जेंस फॉर्म नहीं हुई है, लेकिन अगर हम किसी किस्म का साइडवेज एक्शन करते हैं तो मे बी क्योंकि हमारे पास ये इस दफ़ा काफ़ी लो पॉइंट पे ऑन दी आवरली जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है RSI, तो यहाँ पे अगर फौरी तौर पे वापस थोड़ा सा मूव आता है तो देयर माइट बी चांस कि हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है RSI के ऊपर वो फौरी तौर पे क्रिएट हो जाए, लेकिन ऑफ कोर्स दैट इज़ गोइंग टू डिपेंड कि मार्केट में किस किस्म की एंटीसिपेशन और साइडवेज मैनर में हमें किस किस्म का मूव वापस देखने को मिलता है। अलबत्ता फ़िलहाल लाइट्स आर ऑफ अंटिल वी आर बिलो द 0.236 ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। जो पहला कंसर्न है दैट इज़ गोइंग टू बी 40,755 पॉइंट्स, जबकि करंटली हम जो है जिस पॉइंट पर खड़े हैं दैट इज़ 40,389। तो यहाँ से तकरीबन 400 पॉइंट्स जो हैं वो वापस ऊपर मार्केट एटलीस्ट आएगी तो ही किसी किस्म की जो है फॉर्मेशन दोबारा बनेगी जिसमें वी कैन एक्सपेक्ट सम मूव्स टू आइदर अगेन टू द डाउन साइड वेदर दैट बी और या अपसाइड की तरफ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।